नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स के जो क्लास 10th का पेपर हुआ था 2023 का, उसका सेट नंबर 3 लेकर के उपस्थित हूँ, जिसका प्रश्न कोड 430/4/3 है। ये बेसिक मैथ का है। तो आइए सवाल की तरफ चलें। जैसा कि आपको पता है, जो इसमें दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें प्रश्न के 5 भाग किए गए थे। खंड क यानी फर्स्ट पार्ट में 1 से लेके 18 तक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे। 19 और 20 जो अभिकथन और कारण असर्टेन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, जो 2 प्रश्न थे। उसके बाद खंड ख यानी पार्ट बी में 21 से 25 तक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, जो 2-2 नंबर के थे। और 36 से 31 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, जो 3-3 अंक के थे। और फिर 32 से 35 तक लॉन्ग टाइप आंसर थे। फिर 36 से 38 तक जो था 4-4 अंकों वाले केस स्टडी टाइप प्रश्न थे। तो आइए सवाल देखें कैसे थे। फर्स्ट जो सवाल था सेक्शन ए के अंतर्गत, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कोइंसाइड लाइन्स इज। यानी के का वह मान जिसके लिए ये और ये दोनों इक्वेशन समपाती है। तो समपाती कोइंसाइड के लिए होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2 होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसमें x का कोफिशिएंट 3/6 इज इक्वल टू -1 अपॉन में के y के बदले y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे -k है और इजकल टू 8/16। तो हम यदि काटते हैं तो ये देखिए 2 जा है, यहाँ भी 2 है, तो ये कट गया। तो यहाँ यानी कोई किसी एक को बराबर करते हैं तो ये हो जाएगा 3/6 बराबर में -1/-k। तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, 3k इजकल टू 6, तो k की वैल्यू आ जाएगा 2। तो इसका आंसर सी आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, त्रिज्या 5.2 सेंटीमीटर के एक वृत्त पर ए बी और सी डी 2 समांतर रेखाएं हैं, तो इन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी है। यानी अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर हैज 2 टेंजेंट ए बी एंड सी डी पैरेलल टू ईच अदर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 टेंजेंट। तो देखिए बच्चों, आपसे ये इस तरह का फिगर देखिए कह रहा है, ये एक सर्कल है और इसमें कह रहा है जो कि 2 टेंजेंट है जो पैरेलल है। तो पैरेलल यानी एक ये होगा और एक ये यही पैरेलल हो सकता है, और तो कोई होगा नहीं। तो इसके बीच का जो ये होगा, ये डिस्टेंस ये होगा 2r, 2r के बराबर, यानी डायमीटर के बराबर। तो 2r हो गया 5.2 का डबल, तो करेंगे तो ये 10.4 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 0, -3 एंड 4 इज। यानी द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 हो की संख्या होगी। तो -3 और 4, तो इससे कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं। यानी कह रहा है जो कि शून्यक दिए हुए हैं, तो उससे एक ही बहुपद आप बना सकते हैं। 2 शून्य 2 जीरोज दिए हुए हैं, तो उससे आप बहुपद कितने बना सकते हैं, एक ही बहुपद बना सकते हैं। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यानी आप यदि निकालना चाहते तो x² प्लस माइनस शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोज, तो 4 और इसको जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1। 4 -3 यदि करते हैं तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा -1 x और
फिर अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास -12 आ जाएगा। तो एक ही इक्वेशन बनाया जा सकता है, तो इसलिए इसका आंसर एक आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी कह रहा, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो पेरीमीटर क्या होता है? सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, और एरिया दिया हुआ है। एरिया क्या होता है सर्कल का? तो πr²। तो दोनों बराबर है, तो पाई से तो पाई कट गया, r² यानी r×r लिख सकते हैं। तो एक r से एक r कट गया, तो r बराबर में 2, यानी r बराबर में 2 हो गया। तो यहाँ पे r बराबर में आपका 2 यूनिट इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, फिफ्थ सवाल कह रहा है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड द सम ऑफ हुज रूट्स इज जीरोस। यानी एक द्विघात समीकरण जिसका एक मूल 2 और मूलों का योग 0 है। यानी अल्फा बराबर में तो 2 है और अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 0 है। तो अल्फा की वैल्यू 2 रख दीजिए, ठीक है। और बीटा बराबर में क्या हो जाएगा? तो बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? -2। अब कह रहा है, तो ये इसमें किसका होगा? तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? एक्स समीकरण इक्वेशन क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, यानी 0x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक -2 है और एक 2 है, तो -4, यानी हो जाएगा x² -4। और इक्वेशन है तो ये इक्वेशन है तो बराबर में 0 होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल होता है तो वहाँ पे ये नहीं डाला जाता। तो आपको कह रहा समीकरण, तो ये हो गया x² -4 बराबर में 0, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है जो कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम बारी बारी से देखेंगे, इसको स्क्वायर करते हैं तो देखिए हो जाएगा 2 × x² माइनस a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो x² -2x + 1 और इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x² -2x + 1। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² माइनस ये 2×2 = 4x + 1 और इधर ले आएंगे तो यानी x² बचेगा इसमें से। तो x² बच जा रहा है तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसी तरह यहाँ पे ये x² उधर चला जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा, तो मतलब x² इसमें एग्जिस्ट करेगा, तो ये इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इस केस में √2 का x और √3 का स्क्वायर करते हैं, तो √2x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और प्लस √3 को 2 से करेंगे तो √6 और x³ 2 रूट यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट और इसमें करेंगे 2√6 और x³ और प्लस 3, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस x² है और इक्वल टू 3x² और -5x, सॉरी यहाँ पे x ही रहेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे 2x, यहाँ पे देखते हैं 2x² और x², 3x² और ये 3x² कट जाएगा तो ये वाला जो है हट जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, बाकी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ये नहीं रहेगा तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। कह रहा है यानी
एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी देखिए यहाँ पे आपको सर्कल दिया हुआ है। सर्कल में कह रहा है सर्कल पे ही एक पॉइंट है, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए यहाँ से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका आंसर हो गया एक। अब कह रहा है कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी एक 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तो ये 1 से ज़्यादा है इसका वैल्यू, तो ये नहीं होगा, बाकी सारा हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा 30 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है। यानी आपसे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई टावर एट अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज। यानी आपसे इस तरह का पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये 30 है, ये भी 30 है, यानी एक पेड़ की छाया मतलब इसका जो शेड है वो 30। तो आप ये एंगल निकालने के लिए कह रहा है, तो इस एंगल में आपको पता है tan थीटा इजकल टू पी, इसके लिए p बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी 30/30 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो 10 में 1 किसका वैल्यू होता है, 45 का वैल्यू होता है, तो इसका हो गया 45 डिग्री, इसका आंसर हो गया। 10th कह रहा है आपसे द मोड ऑफ द नंबर, इसका मोड ज्ञात करना है। तो देखिए मोड यानी बहुलक जो होता है, जो सबसे अधिक बार है उसको बहुलक कहते हैं। देखिए तो 2 कितनी बार है, 2 देखिए 1 और 2 बार 2 है, और 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार 3 है। फिर 4 कितनी बार है, 1 2 3 और 4 बार 4 है, बाकी तो एक एक बार है। तो बहुलक सबसे ज़्यादा बार क्या है, 4 है, तो ये इसका बहुलक हो गया। अब इसमें अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल पूछा जा रहा है इस समीकरण के ये रैखिक युग्म का अद्वितीय हल ये है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपसे कहा जा रहा है इसके यूनिक सॉल्यूशन ये दिए हुए इस इक्वेशन के। तो यानी इस इक्वेशन ये इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों को ये सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 2 माइनस पहले में रखते हैं, तो 2 माइनस 1 इजकल टू 1 होता है, ये तो सही है। इसमें चलते हैं तो 2 और प्लस के और y के बदले आपको 1 दिया हुआ है इजकल टू 5, तो के इजकल टू ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, तो के इजकल टू 3। इसका सही आंसर के की वैल्यू 3 हो गया। अब नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपसे किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर द नंबर 70 और 40, इसका जो होता है दोनों संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा गुणा करेंगे तो 7 चौक 2800 हो जाएगा। अब ये कह रहा है जो कि कैसी संख्या है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √5 बच रहा है, तो ये बचेगा ही बचेगा 5, और 3 √5 में से एक √5 3 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो ये हो जाएगा 2√5, तो जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो इसका आंसर ये हो गया। अब कह रहा है इसमें p की वैल्यू -2 रखने पर क्या होगा। तो p और -2 यदि रखते हैं तो x के बदले में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -5 गुने -2, सॉरी यहाँ पे अब तो 5 प्लस में है, तो -2 और +6, तो यानी 4 प्लस ये हो जाएगा 10
-10 और +6, तो इसको करेंगे तो 6 4 10 में से 10 गया तो 0, इसका आंसर हो गया 0, यानी ये। अब नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है 15th। नेक्स्ट पूछा जा रहा है ये और ये सर्वांग मतलब सिमिलर है, तो एंगल ए के बदले 47, तो यहाँ पे एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा। एंगल ई कोण ई है, कोण बी के बराबर होगा। तो ये दिया, और आपको कोण सी कह रहा है, तो ये कोण निकालने के लिए दोनों का जोड़, तो यानी इसको इसको जोड़ दे और 180 में से उसको घटा दे। तो 180 में 7 3 10, 8 4 12 और 1 13, ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है जो वेल सफल्ड कार्ड well shuffled deck of 52 playing cards, a card is drawn at random, what is the probability of getting a red queen? लाल रंग का बादशाह याद करने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है। यानी यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है, 52 ताश के पत्तों में अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छाया निकाला जाता है। इस पत्ते में लाल बेगम होने की प्रायिकता, तो लाल बेगम दो होते हैं। एक तो होता है लाल जो होता है पान का होता है, और एक डायमंड यानी ईंट का होता है। तो दो रंग लाल के होंगे, तो दो और अ, लाल बेगम होने की प्रायिकता तो 2, और उसमें से टोटल कितने हैं, टोटल आपके 52 हैं। तो 2/52 यानी 1/26, इसका आंसर हो गया 1/26। अब अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ कह रहा है 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई जो वृत्त पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है कितनी होगी। यानी what is the length of an arc of a circle of radius 7 centimeter which subtended an angle at 90 degree at a center of circle? उसके लिए हमें पता है θ/360 यानी 90/360, 2 × 22/7, यानी ये होता है ना आपका फार्मूला, θ/360 इंटू 2 × π/r, 2πr। तो आर के बदले 7 है, तो ये 7 से 7 कट गया, 9 को पढ़ेंगे तो 4 बार में, तो ये 2 सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 को काटेंगे तो 11 आ गया। तो ये आ गया आपका 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें से पूछा जा रहा है कह रहा है इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो 3 और साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर करेंगे, और -4 इंटू कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 ही होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 3/4 -4/4, जिसको सॉल्व करने के बाद -1/4 आएगा, जो आंसर सी दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये आपको अभिकथन और तर्क पे आधारित सवाल दिए गए हैं, यानी स्टेटमेंट एंड असर्टेन एंड रीजनिंग बेस्ड। तो 19वां सवाल सबसे पहले देखते हैं, अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो ये सही है, यानी ये तो सही है। अब कह रहा है एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई एक समान होती है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है, और दोनों जो है एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है, तो यानी एक दूसरे को तर्क नहीं कह रहा है, तो यानी दोनों सत्य, तो इसका बी आंसर हो गया। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण, इसके एक मूल दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान 8 होगा, यानी व्युत्क्रम का क्या मतलब, अल्फा, और दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। तो कह रहा है एक दूसरे के तो मूलों का योग बराबर में 1 हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यानी के -4/3
4 क्या होता है, मूलों का योग सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए तो सी के बदले ये है और ए तो ये है, तो यानी के बाई 4 इजकल टू 1 होना चाहिए। तो के माइनस 4 इजकल टू 4, तो के की वैल्यू 8। तो यानी ए तो सही है, ये सही है। अब कह रहा है इसके मूल वास्तविक होंगे, तो वास्तविक के लिए क्या चाहिए, डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे b के बदले तो -1 है, तो -1 का स्क्वायर और -4 इंटू ए के बदले 1 है और सी के बदले भी 1 है। तो यानी करेंगे तो 1 माइनस 4, तो जो कि -3 है, तो ये अवास्तविक, नॉट रियल, नॉट रियल। तो यानी यहाँ पे ए सही था और आर गलत था। तो ए सही और आर गलत, तो यानी सी ऑप्शन इसका हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम बना के भेजेंगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।